रात को मैंने आपको एक अपडेट दिया था जिसमें बताया था कि तरीके से 1600 कर्मचारी जो NHM के हैं उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया है। पिछली रात के हम गोल्डन मेडिकल कॉलेज में पहुंचे थे और आपको वो अपडेट भी पहुंचाया था। और सुबह का वक्त है, NHM के वो तमाम एम्प्लॉइज आप देख सकते हैं इस समय सड़कों पर हैं और रात से अभी तक जो है एडमिनिस्ट्रेशन से इनके बीच में कोई शख्स नहीं पहुंचा। एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करूँ उनकी तरफ से कोई अधिकारी इनके बीच आया है, लेकिन ये तमाम लोग रात को भी यूं ही सड़कों के ऊपर थे। और एक बार फिर से तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं बाहू एक्सप्रेस के माध्यम से। और ये तस्वीरें रात को भी आवाज नहीं आ रही। तस्वीर वही है, सूरत हाल वही है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें बात करने अभी तक नहीं पहुँचा है। हालांकि बीचों बीच सड़क जो है लड़की है लेता है। बात करने का प्रयास भी करेंगे और जानेंगे कि रात से अभी तक क्या कुछ जो है प्लान किया है। और बात करेंगे क्या कोई इनके बीच में आया है, किसी से इनकी बात ये भी पूछने का प्रयास करूँगा। लेकिन तमाम ये एम्प्लॉइज़ है जो तकरीबन 1700 के करीब हैं, ये लगातार बीती रात के यहाँ पर बैठे हैं। यूँ ही अगर बात करें तो रात को भी जब हम कवर कर रहे थे उस समय भी ये इसी तरीके से जस्टिस के नारे लगाते हुए यही बैठे हुए थे और अभी भी यही हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, जिस एडमिनिस्ट्रेशन ने इनसे काम लिया जब कोरोना पीक पर था, उस समय ये लोग अपनी जान पर खेलकर ड्यूटी दे रहे थे। लेकिन बीती रात के जब ये ड्यूटी पर थे उसी समय ऑर्डर निकाल दिया गया कि यू आर टर्मिनेटेड। और अब ये लोग जो हैं जिन्होंने सर्व किया अब उन्हें जो है यूँ धक्के खाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। आखिरकार इनका कसूर क्या था, ये एडमिनिस्ट्रेशन से बेहतर कोई नहीं बता सकता। और हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार ये सबको कैसे देखते हैं। रात से मैं आपको देख रहा हूँ, आप जब आप ड्यूटी पे थे, नाइट ड्यूटीज़ पे आपके बाकी कलीग्स जो थे वो नाइट ड्यूटी पे थे, उस समय टर्मिनेशन का लेटर जो था वो दे दिया गया था कि आप टर्मिनेट हो चुके हैं। तादाद जो है वो 1700 के करीब बताई जा रही है जिनको टर्मिनेट किया गया है। जब कोरोना पीक पे था उस समय आपको ताली बजाकर जो है वो आपका अभिनंदन किया गया था, सरकारों ने आपका अभिनंदन किया, पॉलिटिकल लीडर्स जो थे उन्होंने आपकी शाबाशी दी, आपका मनोबल बढ़ाया। लेकिन अब जब उनका काम निकल गया तो आपको कह दिया गया कि आप अपने घर जाएं, अब आपकी ड्यूटी नहीं है। पहले तो हमें मतलब ड्यूटी पे रखा गया, 3 महीने हमें प्रॉपर ड्यूटी की है। 4 महीना हो गया, अभी 4 महीने हो गया, 4 महीने 10 दिन हो गया हमें ड्यूटी पे। और हमारी 6 मंथ का था, आगे भी हमारा टाइम था। हमें ऑन ड्यूटी टर्मिनेशन लेटर हमारे हाथ में पकड़ाया गया। तो तब से नाइट स्टाफ और अभी मॉर्निंग स्टाफ सारे जितने भी हैं वो सारे इन पे बैठे हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का कोई इंसान आपसे बात नहीं आया, कोई इंसान आपसे बात नहीं किसी से? सर कोई भी अभी तक नहीं पहुंचा है सर, कोई भी नहीं। हमने किसी को अभी तक देखा ही नहीं कि कोई हमसे बात करने आया, कोई किसी ने हमें पूछा कि क्या वजह क्या रीजन है, किसी ने हमसे ये चीज़ नहीं पूछी। कोई पॉलिटिकल लीडर यहाँ पहुँचा, किसी पार्टी से कोई यहाँ पर आया आपके बीच में? कोई नहीं आया, कोई भी नहीं हमारे पास आया, कोई भी लीडर नहीं आया हमारे पास। हमारी प्रिंसिपल तक नहीं आई है हमारी, इसलिए तो गवर्नमेंट सो गई है, बिल्कुल कान बंद करके सो गई है। कान बंद हो गई, जब काम लेना था तो तब तो गवर्नमेंट भी हमारे साथ है। हमारे बच्चे हैं, हमारी बेटियां हैं हमारे साथ, तो कहाँ है बेटियां? रोड पे हैं, कहाँ है वो गवर्नमेंट? से आए हैं, बच्चे आए हैं इतनी दूर से, जहाँ ग्रामपंचायत से जहाँ आगे पीछे सारे बच्चे आए हैं। अब कहाँ है गवर्नमेंट? हमारी बेटियां उनकी रोड पे देखो ना कैसे बैठी है।
वी वांट जस्टिस नर्सिंग ऑर्डरली, देखिए नो लिखा हुआ है और इनसे बात करूंगा आखिरकार रात से अभी तक क्या कुछ जो है वो बन रहा है। लगाए जा रहे हैं। हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, तस्वीरें देख सकते हैं, फिर से वही तस्वीरें, ये वही चेहरे जो रात से यहाँ इकट्ठे हुए और उसके बाद अभी तक सूरत हाल कुछ नहीं बदला है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पॉलिसी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पॉलिसी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पॉलिसी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देख सकते हैं ये तमाम चेहरे रात को भी इसी तरीके से थे और अभी भी ये वैसे के वैसे ही निराशा एक बार फिर से इनके हाथ लगे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी इंसान यहाँ नहीं पहुँचा है। रात को उसमें भी आप ड्यूटी करते हैं, आपकी ड्यूटी करती है, क्या मजबूरी है होने की? हर साल देखा जाता है ऐसे लड़के आते हैं लेकिन चले जाता है, लेकिन आपको आपको क्या देगा अब आपको जब हमने कोरोना काम किया तब वो गए थे, तब अपनी जान के लिए हमने काम किया यहाँ पे, तब इन्होंने कुछ नहीं कहा। आज हमें ऐसे निकाल रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हमें कितने दिनों से 4-5 कैसे करके हम मुश्किलों से काम कर रहे हैं। हमारे माँ बाप गरीब घरों से इतनी दूर से अब हमें क्या खाएंगे? आज हमें अचानक से ऐसे निकाल दिया। हमारी यही मांग है कि हमें कंटिन्यू किया जाए। हमारी यही मांग है। तस्वीरें जो क्या कर रहे हैं के पास कैंडिडेट कर दिया गया है और अब आगे का रास्ता किस तरीके से चलेगा देखने के लिए आप सभी को पर खड़े रहना है। लेकिन मैं और भी लोगों से बात करूंगा, उनसे भी जानने का प्रयास करूँगा। वो सरकारें जो है ये कहा हमारा अभिनंदन तो कर रहे हैं ऐसे, अब हम इनको खा
जाके बताएंगे कि अब करना क्या है। हमारे साथ इन्होंने ऐसा थोड़ी होता है, पहले इनको नोटिस देना चाहिए। पहले इन्होंने बोला कि CRP में जो है उसका हम पहले इन्होंने हमारे पास प्रॉपर ऑर्डर पड़ा हुआ है CRP का, जिसमें ये लिखा हुआ है हम लोगों ने इंटरव्यू देके सिलेक्शन हमारी सिलेक्शन जो हुई है, लेकिन इन्होंने पहले ही हमें एक वो दिया था ऑर्डर, जिसमें हमारी एक्सटेंशन का मेंशन किया हुआ था। 1121 एम्प्लॉय वो थे, अफसर थे, उन्होंने टर्मिनेट किया, सिर्फ 30 दिन का सस्पेंड करके घर बना दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि CRP एक फंडा क्या है, NHM ने रिक्रूट किया, पॉलिसी NHM का है, NHM ने सब कुछ रिक्रूट किया। अब एक साथ 1600 बंदों को टर्मिनेट कर देंगे। हमने कहाँ पे हमने हमारे CMO साहब एग्रीड है हमें कंटिन्यू करवाने के लिए, डॉक्टर JP सिंह, बट पता नहीं यहाँ का स्टाफ क्या चाहता है, मैनेजमेंट क्या चाहती है, उनके पास फंड नहीं है। इवन की अभी जो टनल बन रहे हैं उनके लिए 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट कल ही केंद्रीय मंत्री यहाँ पहुंचे थे, 200 करोड़ का सब कुछ सैंक्शन हो गया। गवर्नमेंट चाहती है इवन कि हमारा कोई इंश्योरेंस नहीं, कुछ नहीं, हमें भी काउंटलेस टाइम हमें भी पता कि कितनी बार पॉजिटिव है। कहीं ना कहीं ये तो नहीं है कि अभी इलेक्शन भी आने वाले हैं और ये शायद ये फंड बंद करके ये पैसा अभी इलेक्शन में यूज करेंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट मैडम ने लेटर लिखा है मुझे बंदूक की जरूरत है, और GMC के प्रिंसिपल से लिखा है, सभी प्रिंसिपल ने लिखा है हमें बंदूक की जरूरत है। पॉलिटिकल मुद्दा नहीं ये हमारा अपना करियर है, हम अपने करियर को लेकर चले, सरकारें आती है जाती है जनाब, लेकिन वो आपके करियर को कोई नहीं सर, हमारी सरकार ने किसी ने दी, हमारे घर वालों ने दी, हमारे पेरेंट्स ने दी, पॉलिटिकल करियर से नहीं, करियर से मतलब हमें एम्प्लॉई रहने दो, हमें पॉलिटिक्स में मत उतारो। और आने वाले इलेक्शन में अगर ये हमारा ऐसा हासिल करेंगे, इनका इससे भी बदतर, अगर एक 4th क्लास के लिए ग्रेजुएशन बंदा फॉर्म भरता है, अगर एक 4th क्लास के लिए अगर एक ग्रेजुएशन बच्चा करता, और ये जो बड़ी बड़ी चेयरों में बैठे हुए, ये कैसे कोई चौथी पढ़ा हुआ बंदा ऐसे ही फॉर्म भर देगा? इससे वैसे भी वोटिंग सिस्टम पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम 1600 लोग नॉमिनेट किए जाते हैं, हमारी फैमिली अनएम्प्लॉयमेंट इतना फैला हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन बंदे इस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये एनुअल बैठे हुए हैं, 6700 इनकी सैलरी मिलती है। कंप्यूटर ये डाटा एंट्री ऑपरेटर लगाए थे, 10,000 सैलरी उनको देते हैं। फार्मासिस्ट लगाए थे, 12,000 सैलरी ये देते हैं। ये परमानेंट जॉब कहाँ से देंगे अगर ये 12,000 सैलरी नहीं दे सकते? परमानेंट शायद 30-40,000। बहुत सारे लोग शायद कमेंट में ये चीज़ लिखते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट था। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इनको जब निकाला गया, ये टर्मिनेट किया गया, ये कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नहीं किया गया। इनको किया गया है कि हमारे पास फंड्स नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट होता है 3 मंथ 6 मंथ, अभी 6 मंथ का किसी का कंप्लीट नहीं हुआ। कहीं को ऐसा हुआ है सिर्फ अभी 1 महीना लगे, पिछली जॉब छोड़ के आया प्राइवेट, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कर रहा होता है, 5,000-7,000 पे काम कर रहा होता है, वो सब छोड़ के आए हैं इसी उम्मीद पे हम यहाँ पे काम करेंगे, कोविड में काम करेंगे, हेल्थ वर्कर के लिए कुछ ना कुछ सरकार पॉलिसी बनाएगी, कुछ सोचेगी। इन्होंने 10 दिन में ये नोटिस निकाल दिया कि सभी प्रिंसिपल, सभी GMC के प्रिंसिपल ने लेटर निकाला है, हमें इन बंदों की जरूरत है। और ये सरकार क्या देख रही है, आ जाती है, फिर वही लोग जो कमेंट में लिखते हैं ना इनका कॉन्ट्रैक्ट था, और यही कहेंगे कि हेल्थ डिपार्टमेंट कुछ कर नहीं रहा, यहाँ पे बंदे यहाँ पे इलाज नहीं होता। हर जगह काम कर रहा है, परमानेंट स्टाफ नहीं था तभी इन्होंने इनको लगाया था। अब ये सरकार को देखना चाहिए, इनका कोई इंश्योरेंस नहीं था, हर परमानेंट स्टाफ का इंश्योरेंस किया गया था, इनका कोई इंश्योरेंस नहीं था। एक बंदा वो भी था जो कोविड में मतलब जिसकी डेथ हो गई, उसकी फैमिली पे क्या इफेक्ट पड़ा होगा, इन्होंने पूछा उसका इंश्योरेंस नहीं है, इनका इंश्योरेंस सब पॉजिटिव हुए। इन्होंने अपनी जान अपने घर वालों को न देखा, सबने यही कहा कि मोदी साहब ने गालियाँ और तालियाँ बचाई थी हेल्थ वर्कर के लिए। उन्होंने यही सोचा शायद मोदी जी हमारे लिए कुछ करेंगे, हेल्थ वर्कर के लिए कुछ कर रहे हैं, मे भी आगे बनाएंगे। इन्होंने यही कर दिया आगे टर्मिनेशन। हमारे पास फंड नहीं है, अगर आपके पास फंड नहीं है तो आप फिर सरकार आप कैसे किसी को एडमिनिस्ट्रेशन का कोई नहीं, तो
पॉलिटिकल बोल कोई नहीं पहुंचा, तुम पॉलिटिकल नेता वाली इलेक्शन उनको देंगे, उनको बता देंगे, कोई गवर्नमेंट होगा कि हमें वोट मिल जाए, इन्होंने बेरोजगारी इतनी कर दी है यहाँ कैसे कोई वोट देगा। तादाद है और सबमिट कर दिया गया है। और पर नाराजगी इस बात है अगर आपको के बेसिस पर टर्मिनेट किया गया है, जो बच्चे जो अपनी जॉब छोड़ के उन लोगों का किसी का 1 महीना लेकिन अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पहुँचा है ना। जो लगातार ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का यूथ हमारे बच्चे हैं और हम इनकी आवाज़ जो है वो आगे तक लेके जाएंगे। और लोग भी इनसे भी बात करूँगा, लेकिन इतना मैं आपको बता दूँ ये चेहरे की कोई हलचल जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपसे बातचीत किसी की हुई है, प्रिंसिपल मैम की बात हुई है या फिर कोई और पॉलिटिकल नेता आपके बीच में पहुंचा जिन्होंने आपको आश्वासन दिया कि हम बात करें? कुछ नहीं, इसने हमसे कोई बात नहीं की। हम बात करने के लिए जहाँ पे बैठे कि एडमिनिस्ट्रेशन आके हमसे बात करे, एक्शन नहीं लिया सर, हमारी मांगों को पूरा करे। अभी तक किसी ने कुछ नहीं किया, ना किसी ने। हम रात से बैठे, मैं देखा यूनिफॉर्म में अभी भी आप हैं। हाँ जी, हम सर रात से बैठे हम यहाँ पे, हमारी कोई नहीं सुन रहा। अब आगे क्या करेंगे, क्योंकि अब इतनी धूप है, इतनी गर्मी है, बीचों बीच सड़क जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम यहाँ पे बैठे रहे, हम नहीं उठेंगे। आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि एक किस्म की यूजर थ्रू आप बात कर रहे हैं कि हमारा यूज़ किया गया, उसके बाद हमें छोड़ दिया गया है, लेकिन पॉलिसी जो बनाई गई है कहीं ना कहीं ड्रॉबैक पॉलिसीज़ का भी है। इस तरह की पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आइए, आपको एक्सटेंशन दिया जाएगा लिखा रहता है, उसके बाद एकदम से मर्जी करी तो निकाल दिया, मर्जी करी तो रख दिया। सर अभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा भी नहीं हुआ, मैं ऐसे निकाल दिया उन्होंने। रातों रात हमें टर्मिनेशन लेटर भी आ गया। जब हम यहाँ पे आते हम सब कहते सारे कहते हैं जीरो यहाँ से, आप यहाँ पे आए हो, कोई भी नहीं है यहाँ पे, आप जीरो, अब इनके लिए हम विलन हो गए। फिर रातों रात बाहर निकाल दिया। सैलरी कुछ पता नहीं बाहर क्यों निकाल, हमें पूछ करते कि हमें बाहर क्यों निकाला इन्होंने, हमारी इसमें गलती क्या थी, हमारी कमी काम में क्या ऐसी कमी है कि उन्होंने बाहर निकाल दिया हमें, और हमारे को सुन भी नहीं रहा है, ऐसे बढ़ा के रखा। तस्वीरें देख सकते हैं और अब आप लोग भी इन लोगों की मदद करें, मैं इतना ही कहूँगा, क्योंकि ये आज अगर इनके साथ हुआ है कल को आपके बच्चे जब किसी होंगे कैसे बर्ताव किया जाएगा तो तब तो आप आवाज़ उठाएंगे, लेकिन आवाज़ जो है आप उठानी चाहिए, क्योंकि ये बच्चे भी आपके बच्चे हैं और इनके साथ आपको सपोर्ट करना है और हर चीज़ जो है उसे हमें यूनिटी के साथ वाकई में एक बार हैरान करने वाली चीज़ सामने आई। यहाँ पर नई जॉब्स की गई थी, लेकिन जो जॉब पर थे उन्हें भी जॉब से निकाल दिया गया। अब आखिरकार एडमिनिस्ट्रेशन या फिर पॉलिटिकल लीडर्स या जो सत्ता में है या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो हैं या फिर हेल्थ ऑफिसर जो हैं वो किस तरीके से इस पर संज्ञान लेते हैं, ये देखने की बात रहेगी। फिलहाल तस्वीरें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर से यही थी जो पहुँचाई है। आप रखिएगा, बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बाबू एक्सप्रेस पर। बड़े लोगों के साथ शुरू लगे बाबू एक्सप्रेस के लिए जय।